वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर मैं मोहम्मद सलीम द्रास ऑनलाइन से आप लोगों के लिए एक ये है कि अभी हमारे साथ जुड़े हैं आगा सजाद साहब जो। तो सर सबसे पहले हम आपका वेलकम करते हैं। तो द्रास को आप किस तरह देखते हैं सर, किस तरह है यहाँ के यूथ्स को हम विंटर टूरिज़म के लिए, ताकि बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है सर, ख़ासकर विंटर गेम्स, किस तरह हम यूथ्स को गेम्स की तरफ ला सकते हैं और द्रास को किस तरह विंटर में हम ला सकते हैं। शुक्रिया द्रास ऑनलाइन के सलीम साहब। जैसे मैं बार बार आपको बताता हूँ कि द्रास को एक मैप पे लाने की ज़रूरत नहीं है, द्रास ऑलरेडी एक मैप पे है। दो तीन चीज़ें हमारी बेनिफिट के लिए ये है कि एक तो सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है दुनिया में। दूसरी चीज़ ये है कि स्नोफॉल ज़्यादा यहाँ द्रास में होता है। लद्दाख रीजन में सबसे ज़्यादा स्नोफॉल, इवन ज़नस्कार से ज़्यादा स्नोफॉल द्रास में होता है। तीसरा बेनिफिट ये है कि हम श्रीनगर के साथ बिल्कुल क्लोज नज़दीक में। आप खुशकिस्मती से हमारा जोजिला टनल भी बन रहा है। अब द्रास की एक अपनी अलग आइडेंटिटी है। यहाँ पे आपको पता है शीना कौम जो रहता है, ठीक है, बहुत खुददार कौम है, खुददार कौम माना जाता है। इनकी अपनी एक यूनिक कल्चर है यहाँ शीना का। आप देखें इनका फोक लोर देख लीजिए, इनका शादी का सिस्टम देख लीजिए, इनका जैसे लोसर अभी सेलिब्रेट करते हैं ये देख लीजिए। और बहुत बहादुर कौम माना जाता है क्योंकि पहाड़ों में इन ठंड जैसे बर्फ़ इलाकों में ठंड एरिया में रहते हैं। तो यहाँ का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है, ये भी यूएसपी एक है हमारा। तीसरी चीज़ हमारे यहाँ अभी अल्लाह के फजल करम से गेम्स, विंटर गेम्स जो है, आप देखिए गुलमर्ग में स्नो स्की होता है, मार्च के महीने में ख़त्म हो जाता है क्योंकि स्नो ख़त्म। इसके बाद आपको कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर लद्दाख में स्नो। लेह में स्नो बहुत कम होता है, स्नो स्की का अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। आइस स्केटिंग का अपॉर्चुनिटी ठीक है, वहाँ है, यख हो जाता है, स्केट हो जाता है, तो वहाँ अपॉर्चुनिटी है। लेकिन स्नो स्की का आप मई के महीने तक, मई के महीने में पूरा हिंदुस्तान में हर जगह वो जल रहा होता है गर्मी से। लेकिन हमारे यहाँ खुशकिस्मती एक यूएसपी ये है कि मई के महीने में आप इन पहाड़ों पे देखिए स्नो होता है और इस पे आराम से स्नो स्की कर सकते हैं। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे अब मई के महीने में रोड हमारा ओपन होता है जोजिला, यहाँ हमारे अभी हमको मालूम है, आपको मालूम है, यहाँ इंडिया गेट तक टूरिस्ट आते हैं वहाँ से। उसको थोड़ा यहाँ अट्रैक्ट करने के लिए हमें वहाँ पे हमने एक दो मीटिंग्स में हमारे LHDC से भी रिक्वेस्ट किया था, वहाँ एक काउंटर लगे, वहाँ उनको एक दो एम्प्लॉयज़ रखें, वहाँ उनको बताएं कि आप यहाँ से अगर 10-20 किलोमीटर नीचे चले जाएं तो द्रास है, और द्रास इतना खूबसूरत जगह है, वहाँ पे आइस स्की कर सकता है, स्नो स्की कर सकता है। तो इस तरह से हम इसको डेवलप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले बहुत ही जल्दी 1-2 सालों में ये सारी चीज़ें हो सकता है। आइस स्केटिंग आप देख लीजिए, हमारे बच्चे अभी मैं देख रहा था मुरादबाग में एक कैंप चल रहा था बच्चों का, खूबसूरत कैंप था। वहाँ से लेह से इंस्ट्रक्टर आई, सिखाया, और बच्चों में वो उनसे बात हो रहा था, वो कह रहे थे कि मतलब इन बच्चों में तो नेचुरल एक टैलेंट है क्योंकि हम बर्फ़ पे ही हम बड़े हो गए हैं, आइस पे ही हम बड़े हो गए, तो हमें 50% तो हम सीख के ही होते हैं छोटे से बचपन से ही। और अब हमको स्केट करना होता है तो वो जल्दी से सीख जाते हैं क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है। तो इस तरह से अभी मैंने कहा कि और 2-3 चीज़ें जो हैं, और 2-3 स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिसको हम प्रमोट कर सकते हैं और टूरिज़्म को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे यूथ की एम्प्लॉयमेंट बढ़े और हमारे लोगों की इकोनॉमी का सिचुएशन जो है अभी जिस तरह से है वो और भी अच्छा हो जाए। बिल्कुल जी। तो यूथ्स के लिए क्या मैसेज रहेगा सर, जो यूथ्स चाहते हैं कि कुछ वीडियो के माध्यम से, जो प्रमोशन के माध्यम से द्रास को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? अभी इन 2 सालों में मैंने देखा है कि बहुत सारे ऑनलाइन चैनल, जैसे द्रास ऑनलाइन के इतने सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में सब्सक्राइबर्स हैं। आप जिस तरह से वीडियोस यहाँ अपलोड कर लेते हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहे होते हैं कि द्रास में क्या है। तो इस तरह से और भी जवानों को आगे आना चाहिए। छोटे छोटे वीडियोस बनाने की ज़रूरत है। आप आसान है, आपके पास आजकल मोबाइल है, बड़े कैमरे की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल लेना है आपने, आज देखो आज कितना खूबसूरत ये समा है, आज शाम को 2-4 इंच बर्फ़ स्नोफॉल हुआ है, तो आप देखिए पूरा कवर है स्नो से, सफ़ेद चादर की तरह लिपटा हुआ है और इतना खूबसूरत। हम खुद यहाँ के लोकल है और हम यहाँ देखने के लिए आए। अगर बाहर से लोगों को लेकर आएँ तो उनके लिए तो ये एक बहुत ही मतलब अनबिलीवेबल एक एक्सपीरियंस हो सकता है। तो जवानों को चाहिए कि छोटे छोटे वीडियोस बनाए, मोबाइल में एडिट कर सकता है, बहुत सारे एप्लीकेशन से पढ़े लिखे लोग हैं, और वो अपलोड करें तो सारी दुनिया देखते हैं। सारी दुनिया अभी इवन की जैसे आप द्रास ऑनलाइन वाले जो वीडियो देते हैं, तो हमारे जो कंटेक्ट्स हैं बाहर, वो कहते हैं यार द्रास आना है, हमको -30 एक्सपीरियंस करना है, कैसा होता है। तो इस तरह से आ सकते हैं। अभी कुछ सिचुएशन ऐसा है, एक तो कोविड है, दूसरा हमारा कनेक्टिविटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये भी इंशाल्लाह आने वाले 2-4 सालों में ख़त्म हो जाएगा। तो हमें इन चीज़ों के लिए तैयार रहना है।
सिर्फ टूरिज़्म को अट्रैक्ट करना ही ज़रूरी नहीं है। मैं ये यूथ से ये कहना चाहूँगा, उसको सस्टेनेबल बनाना और उससे हमारे कल्चर पे, हमारे बाकी इकोसिस्टम जो है उस पर ज़्यादा असर ना हो, उसको इफ़ेक्ट ना हो, उस तरह से हमें टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, सज्जाद साहब आप हमारे साथ निकले, थैंक यू सर।